चलिए आज का जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस के अंतर्गत जो मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं उसमें हम देख रहे थे जो पहला प्रकार मान के चल रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का 2 प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन हम कर चुके हैं। और आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, तीसरा प्रकार। हर एक जो टेंस है 3 प्रकार के मुख्य जो टेंस है उसके सभी के 4 प्रकार हैं। उनमें से आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस म्यूट करके रखेंगे, है ना, म्यूट करके रखिए विद्यार्थी लोग, डिस्टर्ब होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, उसका मीनिंग होता है पूर्ण वर्तमान काल, है ना। परफेक्ट से आप जानते हैं परफेक्ट कब बोलते हैं, जब कंप्लीट पूर्ण रहे, है ना। परफेक्ट हो गया है ऐसा बोलते हैं ना, परफेक्ट है करके, मतलब कार्य की पूर्णता को बताता है। ये जो टेंस है वर्तमान काल का ऐसा वाक्य मिलेगा इसमें कार्य पूर्ण हो गया रहेगा, इसी को कहते हैं। इसका जो प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, और वाक्य के अंत में इसमें कार्य की पूर्णता के लिए जैसे लिया है, चुका है, इस प्रकार के शब्द आता है। जैसे कार्य पूर्ण हो गया है तो क्या बोलते हैं उसी को, चुका है या चुका हूं या चुके हैं। इसी प्रकार अगर वो स्त्रीलिंग में है तो चुकी है ना, चुकी हूं, इस प्रकार से सेंटेंस करते हैं। इसी प्रकार लिया है ना, मैंने कर लिया है, कार्य कर लिया है, उसने कार्य कर लिया है ना, या ली है या लिया है ना, या ली है, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कार्य की पूर्णता उसमें दिखता है ना। इसमें आप ये समझ सकते हैं चुका है तो चुकी है भी आएगा स्त्रीलिंग में, है ना। चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ये इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और कुछ पहचान आता है उसको हम और नोट करेंगे। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या है, अंग्रेजी में इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है ना, सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। सब्जेक्ट से आप लोग भली भांति परिचित है। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, दोनों में से। सब्जेक्ट के बाद इसमें हैव ऑब्लिक हैज, है ना, ये कोई एक प्रयोग होगा, ऑब्लिक है ना, हैव ऑब्लिक हैज। ये नाउन पर डिपेंड करता है, नाउन के हिसाब से या प्रोनाउन के हिसाब से हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। कुल मिला के सब्जेक्ट जो रहेगा उसके आधार पे हैव या हैज का प्रयोग होगा। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, हम स्टार्ट में V3 लिख देते हैं, है ना, समय को ध्यान में रखते हैं और जगह को के अभाव में हम V3 लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अदर वर्ड्स को लिख लेते हैं, अदर वर्ड्स को लिख लेते हैं। चलिए देखिए फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है वाक्य की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहीं से जो साउंड आ रहा है ना, म्यूट करके रखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद, है ना, हर एक जितने भी सेंटेंस है सभी में जो है सब्जेक्ट ही रहता है स्टार्ट में। अगर उसको सकारात्मक वाक्य है तब, है ना, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से शुरुआत होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव ऑब्लिक हैज रहेगा, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब आप कोई भी उदाहरण हिंदी से ले सकते हैं जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका है। आप लोग बताएं तो ज्यादा अच्छा है। कोई अगर उदाहरण बताना चाहें तो जरूर बताइए, वो भी समय को ध्यान में रखते हुए बताइए, है ना, समय उसमें ज्यादा नहीं लेना है। तो देखिए इसका एक आध उदाहरण आप लोग बताइए। हम मुख्य रूप से जो सात प्रोनाउन है वहां से भी बता सकते हैं। बता रहे हैं क्या सर? हेलो हेलो, वह खाना खा चुकी है। वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। चलिए हम लिखते हैं वह खाना खा चुकी है। देखिए सेंटेंस ये है, वह खाना खा चुकी है ना। ये कार्य की पूर्णता को बताता है, वो भी वर्तमान काल में, है ना। खाना खा चुकी है और है मतलब वर्तमान काल में। तो ये जो सामान्य सेंटेंस है इसमें नहीं भी नहीं आ रहा है ना, प्रश्नवाचक नहीं आ रहा है, इसको अफर्मेटिव कहते हैं, है ना। यही सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, नीचे में भी लिख सकते हैं। और ये जो फार्मूला है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही फार्मूला है। अब अलग अलग नाट का और प्रश्नवाचक के फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको समझ सकते हैं एक बार ट्रांसलेशन करने के बाद।
देखिए वह खाना खा चुकी है। अब ये देखिए चुकी है बोल रहे हैं मतलब स्त्रीलिंग है ना, कोई लेडीज को बता रहा है, फीमेल का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, खाना खा चुकी है। और वह है ना, वह के लिए क्या है, वह एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, उसके लिए वह का तीन है वहां पर, ही सी इट। लेकिन अगर वो स्त्रीलिंग में है तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा ध्यान सब्जेक्ट में जाता है। सब्जेक्ट में पहले से भी कह रहा हूं मैं, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो यहाँ प्रोनाउन आया है वह, है ना, और वह कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन, है ना। पर्सन जानते हैं, अगर मैं स्वयं अपने बारे में कह रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर मैं किसी दूसरे को बता रहा हूं, है ना, उनके बारे में बोल रहा हूं तो सेकंड हो गया। और किसी दूसरे को हम अन्य लोगों के बारे में बता रहा हूं, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं वह खाना खा चुकी है। देखो दो जने बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक बोल रहे हैं दूसरे को वह खाना खा चुकी है, और वो कोई थर्ड जो है वो कहीं पर है ना, कोई दूसरा है। तो देखिए वो थर्ड पर्सन है। अब देखिए सीधे हम मुद्दे में जाते हैं, ट्रांसलेशन में। तो वह खाना खा चुकी है स्त्रीलिंग में है, इसलिए हम इसके सी का प्रयोग करेंगे ना, ऐसा बड़ा रहेगा। स्टार्टिंग कर रहे हैं, अब देखते हैं। अच्छा ये महत्वपूर्ण एक और रूल है, उसको नोट कर लो आप लोग, किसके साथ है और किसके साथ है, जिसको पहले एक बार और लिखा चुका हूं। तो देखिए आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ प्लूरल नाउन ऐसा हो जो प्लूरल हो, बहुवचन हो, उसके साथ भी हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं नाउन, लेकिन कौन सा फॉर्म में रहना चाहिए, वो प्लूरल। ये हो गया, इसके साथ हैव लगेगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अब क्या बचा, है ना, ही, सी, इट और नाउन रहेगा, नाम उसी को बोलते हैं नाउन जो है, या नेम कह सकते हैं ना उसी को, नाउन या नेम। तो नाउन जो है यहाँ पर सिंगुलर रहेगा, मतलब एक वचन में एक जने का नाम है। जैसे राम और श्याम हो गया, है ना, राम एंड श्याम, तो हैव लगाएंगे। अगर मात्र राम या श्याम है तब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर किसके साथ प्रयोग होगा, ये इसको नोट कर डालिए। आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाएंगे, और ही, सी, इट या सिंगुलर नेम है, एक वचन नाम है, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। अब ट्रांसलेशन कीजिए, हम ट्रांसलेशन में जाते हैं। ये स्ट्रक्चर के आधार पे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह, और चुकी है मतलब स्त्रीलिंग का है। वह के लिए तीन यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन है, ही, सी, इट। तो हम किसको लेंगे, सी को लेंगे, क्योंकि वह स्त्रीलिंग में है। ठीक है, सी के बाद आता है हैव ऑब्लिक हैज। तो देख लीजिए यहाँ पर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, नाउन है, उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। ये देखिए यहाँ पर दो खाना है, एक खाना जो है ऑब्जेक्ट है और एक खाना जो है क्रिया है। खाना एक फूड है और एक ईट है। अब समझ जाइए यहाँ पर, है ना, ईट मतलब जो क्रिया हो गया खाना, और फूड मतलब हमारा भोजन हो गया। तो यहाँ पर नियम यह है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सी हैज ईटन, है ना, ईट, एट, ईटन। वर्ब का जो मुख्य तीनों रूप रहता है उसको आप लोग रट डालिए, तभी हम टेंस बना पाएंगे। महत्वपूर्ण जो अच्छे जो वर्ब है, बहुत सारा वर्ब हो जाता है, यानी कम से कम 70-80 जो वर्ब है उसको आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उससे और अधिक है, लेकिन जो ज्यादा उपयोगी है उसको तो पहले आप कर लीजिए। तो सी हैज ईटन, ईटन के बाद क्या लिखेंगे हम, एक खाना तो नहीं लिखेंगे, है ना। ईटन के बाद सीधे सीधे खाना के लिए क्या शब्द है, फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सी हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। और यह सेंटेंस है अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव, सकारात्मक, है ना। अब इसी का कहा जाए नकारात्मक बनाइए, है ना, नेगेटिव बनाइए, इसी का नेगेटिव बनाइए, है ना। हम 3 प्रकार के वाक्य देखेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। इस प्रकार से 3 प्रकार के हम वाक्य देखेंगे, जिसमें देख रहे हैं नेगेटिव बनाना है और अफर्मेटिव दिया है, सी हैज ईटन फूड। तो नेगेटिव बनाने का नियम यह है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। तो सहायक क्रिया देखिए क्या है ना, हैज। जो सहायक क्रिया है जिसको लिखाया गया है ऑक्सिलरी वर्ब और
जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसमें ध्यान दीजिए आप लोग, लगभग 24 समथिंग है ये, तो उसमें आप उसको नोट कर डालिए क्या क्या सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया को भी पहचानना महत्वपूर्ण है ना। जो ये है या हैस आया है वो सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया जो रहेगा वो सामने सामने नहीं आएगा ना, उसके बाद नाट लगाते हैं, है ना। सहायक क्रिया को पहचानना जरूरी है। अगर नेगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया के बाद नाट लगाना है, और प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया को वाक्य के शुरुआत में लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या इसको ऐसे बनाएंगे, इसको सी के बाद हैज, नॉट, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, फिर ये ज्यों का त्यों रहेगा, कोई कहीं पर चेंजेस नहीं होगा, ईटन फूड, है ना। अब बताइए वहां वह खाना नहीं खाई है, ऐसा बोलना पड़ेगा हमको, है ना। खा चुकी है, ऐसा चुकी है बोलने पर नहीं, जब बोलते हैं तो चुकी है कहना थोड़ा मुश्किल हो जाए, वो चीज कीच नहीं है वो उसने, है ना। वह खाना नहीं खा चुकी है ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा से अजीब लगता है सेंटेंस, है ना। वह खाना नहीं खाई है ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सहायक क्रिया को हम सामने लिखते हैं। सहायक क्रिया हैज है, उसको हम सामने लिखेंगे हैज, उसके बाद बस उसी को चेंज कीजिए, सामने लाएंगे तो बाकी ज्यों त्यों लिखना है, कहीं पर और ज्यादा रिप्लेस नहीं करना है। सहायक क्रिया को सामने लिखना है बस, है ना, हैज, उसके बाद क्या है सी के बाद ईटन, ईटन के बाद फूड, और उसके बाद ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन टैग लगाना है लास्ट में, है ना। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए क्योंकि ये प्रश्नवाचक बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से और आप लोग उदाहरण बता सकते हैं जिसका हम प्रयोग करके देखेंगे। एक आध और बताइए अगर उदाहरण हो तो, है ना, बताना चाहे तो। सभी प्रकार के ले लीजिए, जैसे ही सी वाला हो गया है ना, थर्ड पर्सन का, तो एक आध फर्स्ट पर्सन का भी मिल जाए, जैसे हम से ले सकते हैं या और कोई दूसरे से ले सकते हैं, आई से, है ना। अगर कोई भी अगर उदाहरण हो तो आप बता सकते हैं, विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे। कोई उदाहरण अगर आ रहा हो तो आप लोग बताइए, है ना, और समय जो है वो निकल ही जाता है। चलिए एक आधा और देखते हैं, वी से देखते हैं। हम से देखिए ना, एक आध उदाहरण बताइए जो भी है, अपने जो भी माइंड में आता है उस पर बताइए। या हम रायपुर जा चुके हैं, है ना, इस प्रकार से एक उदाहरण मैं ही ले लेता हूं। अगर आप लोग और सोच के रखिए इसके बाद कौन सा उदाहरण यहां पर प्रस्तुत करना है। हम रायपुर जा चुके हैं, है ना, बहुवचन भी है इसलिए चुके हैं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी चुके हैं कार्य के पूर्णता को बता रहा है प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले फार्मूला में जाते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में नाउन है कि प्रोनाउन है ना। हम हैं, हम मतलब वी, है ना, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम के लिए क्या शब्द है, वी। अब देखिए वी के साथ हैव प्रयोग होगा कि हैज होगा, है ना, इसको ये लिखा दिया गया है। वी के साथ जितने भी बहुवचन जो ये है, हालांकि आई जो है फर्स्ट पर एक वचन में है, लेकिन फर्स्ट पर उत्तम पुरुष में लिया गया है ना, फर्स्ट पर्सन में, तो इसके साथ हैव होगा, और बाकी सभी के साथ जो बहुवचन जो करता है उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो वी के साथ क्या होगा, हैव, वी हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, जाना, है ना, रायपुर जा चुके हैं, तो क्रिया देखते हैं, क्रिया कौन सा है, तो जाना, खाना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर जाना क्रिया है, और जाने का देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है, ध्यान दीजिए ये महत्वपूर्ण है। इस टेंस में जब पूर्ण हो गया रहता है, क्रिया थर्ड फॉर्म में रहता है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, है ना। ये हमको याद करना पड़ेगा चार्ट बना के, है ना, गो एंड गॉन, है ना। वी हैव गॉन, अब टू रायपुर हो जाएगा, है ना, टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, टू रायपुर, और चूंकि स्थान का नाम है इसलिए आर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। वी हैव गॉन टू रायपुर, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। यहाँ पर ना तो प्रश्नवाचक है ना नकारात्मक है ना।
तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का हम नेगेटिव बना लेते हैं यहीं पर, और जानते हैं आप लोग नेगेटिव बनाना है मतलब सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा वी हैव नॉट गॉन टू रायपुर। वी हैव नॉट गॉन टू रायपुर, दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाए, है ना। शॉर्ट में मैं इंट्रो लिख देता हूं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, सहायक क्रिया को सामने लिख देते हैं तो प्रश्नवाचक बन जाता है ना। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे WH क्वेश्चंस रहते हैं, उसका तो प्रयोग यहाँ पर नहीं है। जब सहायक क्रिया है, टेंस जब जनरली हम पढ़ते हैं, है ना, सकारात्मक वाक्य को अगर प्रश्नवाचक बनाते हैं तो सहायक क्रिया को क्या करते हैं, सामने ला देते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर, हैव, है ना, तो हैव जो है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद ज्यों त्यों लिख देते हैं, जो क्रम है, हैव वी। अब देखिए इसको नहीं बना रहे हैं ना, हमारा मूल वाक्य सेंटेंस ये देखिए, है ना, कौन सा है, वी हैव गॉन टू रायपुर, ये मूल वाक्य है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर यहीं पर हम नॉट भी लिख दें तब वो प्रश्नवाचक और नकारात्मक ऐसा वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैव वी गॉन टू रायपुर। चलिए, तो ये इस प्रकार से एक आध और उदाहरण बताना चाहें तो बताइए, है ना। यहाँ पर ध्यान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन टैग जरूर लगाएंगे। चलिए एक आध और उदाहरण बताना चाहेंगे अगर है तो। एक उदाहरण देख सकते हैं, अभी हमारे पास समय है, फिर उसके बाद 20 मिनट और है जो अगले टेंस को क्लियर कर देगा। चलिए बताइए एक आध उदाहरण। एक वीक देख लिए हैं फर्स्ट। हाँ 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 हाँ, बोलिए। तुम खेल चुके हो। क्या? तुम खेल चुके हो। अच्छा, चलिए उसमें हम और कुछ ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। तुम शतरंज खेल चुके हो, है ना, ऐसा कुछ बना देते हैं। क्रिकेट तो और बहुत लिखते ही हैं, फुटबॉल वगैरह। तो अगला है सेंटेंस जो है वो, तुम शतरंज खेल चुके हो, है ना। चुके हो, तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये चुके शब्द आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि चुके हो नहीं लिखा है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो एक सेंटेंस अगर तुम जब प्रयोग करते हैं तो हो जाता है ना। चुके हो, तो देखिए तुम शतरंज खेल चुके हो, ये सेंटेंस है, ये सकारात्मक वाक्य है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, सकारात्मक वाक्य है। इसका कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन के रूप में है, तुम, यू, है ना, स्पेशल नाम नहीं दिया है तो हम यहाँ पर यू का प्रयोग करेंगे, है ना। यू तुम के लिए क्या है, और यू को किस में लिया जाता है, बहुवचन कर्ता में लिया जाता है, और बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करते हैं। यू हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है हैव ऑब्लिक हैज, ये कोई भी एक क्रिया का सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर वो थर्ड फॉर्म, है ना, खेलना, खेलने के लिए क्या है क्रिया, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म, यू हैव प्लेड, है ना, प्लेड हो जाएगा। और क्या खेल चुके हैं, शतरंज, उसको क्या कहते हैं, चेस, शतरंज को क्या कहते हैं, चेस, है ना। तो यू हैव प्लेड चेस, आप तुम शतरंज खेल चुके हो या आप शतरंज खेल चुके हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे, अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो क्या होगा, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। नकारात्मक कैसे बनाते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं, यू हैव नॉट प्लेड चेस, है ना। और इसका प्रश्नवाचक कैसे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। पहले की तरह हम सहायक क्रिया को क्या करते हैं, सामने लाते हैं वाक्य के, तो हैव है यहाँ पर सहायक क्रिया, हैव यू, ये वाला मूल सेंटेंस है हमारा, है ना, हैव यू प्लेड चेस, क्या तुम शतरंज नहीं खेल चुके हो या नहीं खेले हो, ऐसे भी इसमें बदल जाता है ना, चुके बोलते हैं तो थोड़ा सा आड़ लग जाता है, क्या तुम शतरंज नहीं खेले हो, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो हैव यू प्लेड चेस,
यू हैव नॉट प्लेड चेस। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया होगा ये टेंस जो है। अब देखते हैं अगला, इसको अगर स्क्रीनशॉट करना है या नोट करना है, बच्चे लोग ध्यान देंगे तो ये कर सकते हैं, क्योंकि टेंस से ही अधिकांश ग्रामर, जैसे हम नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो ये सब पूरा उसी पर डिपेंड है। बहुत सारा ग्रामर जो है वो रहता है। और ऐसा नहीं कि टेंस का जो नियम है, हम सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं तो हर जगह यही नियम लागू हो, ऐसा नहीं रहता। उसका अपवाद भी हमको मिलता है। तो पहले तो आप टेंस को समझ जाइए, बाकी अगर ग्रामर सीखना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब पूर्ण भी हो गया है बता रहे हैं और जारी भी है बोलते हैं, मतलब कार्य पहले चलते रहता है ना। तो इसको पूर्ण और अपूर्ण भी लिख देते हैं ना, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। ऐसा उसको चाहे तो हम पूर्ण भी मान सकते हैं। ऐसा जैसे वह 2 दिन से निबंध लिख रहा है नहीं, वह 2 दिन से निबंध लिख रहा है, तो ऐसा भी लगता है कि कहीं हो सकता है वो पूर्ण हो गया हो, लिख रहा है तो, या तो बचा भी होगा, चल रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि पूर्ण भी हो गया है और वो चल ही रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं इसकी पहचान क्या है। तो अभी जैसा जो कंटिन्यूअस का पहचान है, देखिए, रहा है, रही है, रहा हूं, वही रही हूं, रहे हैं, रहे हो, इसके साथ, है ना, के साथ समय सूचक कोई शब्द रहता है, समय सूचक, है ना। समय भी रहता है, के साथ समय का प्रयोग लिख दीजिए। समय का प्रयोग, अब समय का मतलब, इसलिए समय सूचक भी लिख सकते हैं। समय का प्रयोग या समय सूचक शब्द का प्रयोग, इसका मतलब है, समय का मतलब यही नहीं कि घड़ी का जो टाइम है वही बताया गया, ऐसा नहीं। समय का मतलब सन से भी है, जनवरी फरवरी महीनों का नाम है, दिनों का नाम है ना, ये कोई भी हो सकता है। इसलिए इसको समय भी लिखो या समय सूचक भी लिख सकते हैं। समय सूचक शब्द, है ना, का प्रयोग होता है। तो ये मतलब कंटिन्यूअस जो टेंस आप पढ़े हैं, है ना, परसों हम देखे कंटिन्यूअस टेंस, वही है। इसमें समय भर और रहेगा बस और एक्स्ट्रा, है ना। जैसे वह गाना गा रही है नहीं, तो उसमें समय लगा देते हैं, वह 1 घंटे से गाना गा रही। तो देखिए, अब 1 घंटे से गाना गा रही है, तो ऐसा भी प्रश्न उठता है हमारे पास कि क्या वह गाना गा रही है तो क्या पूर्ण हो गया है कि चल ही रहा है। तो ये पूर्ण और अपूर्ण इसलिए कहा जाता है। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है टेंस, है ना। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं इसको। समय रहता है, ये महत्वपूर्ण है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद जितने भी कंटिन्यूअस शब्द जहां भी आता है टेंस में, आईएनजी फॉर्म रहेगा ही वर्ब का, है ना। उस दिन भी बताया कि 12 प्रकार में से आधा 50%, 6 प्रकार ऐसा है जो आईएनजी वाला रहता है ना। तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, अभी जो लिखे हैव उसके साथ बीन लगा देते हैं, हैव ऑब्लिक हैज, और इसी के साथ जो कंपलसरी रहता है वो बीन रहता है। ये देखिए, हैव या हैज किसके साथ लगता है, अभी मैं लिखा के बताया हूं, है ना। आई वी यू दे और प्लूरल अगर नाउन है तो उसके साथ हैव लगाते हैं। अदरवाइज ही सी इट या सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक और जुड़ गया यहाँ पर, बीन जुड़ गया इसके बाद। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, है ना। जहां भी कंटिन्यूअस मिला, कोई भी अब पढ़ते हो कोई भी टेंस का कंटिन्यूअस, तो ये तो निश्चित है कि वहां पर आईएनजी फॉर्म है ना। वर्ब का जो रूप है आईएनजी फॉर्म है। और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। एक मिनट, इसमें जैसे एक सेंटेंस है, एक आध जैसे उदाहरण देखते हैं। हाँ वही आएगा। ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट मतलब सीन्स और पार्ट, समय सूचक जो शब्द है उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, है ना। वर्किंग फॉर
15 days। ऑब्जेक्ट और उसके अलावा सिंस ऑब्लिक फॉर, है ना, सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर यहाँ पर प्लस करके टाइम कर लीजिए, है ना। ऑब्जेक्ट अगर सीधे सीधे आता है गोइंग टू स्कूल, फ्रॉम या फॉर, एक आध सेंटेंस अगर मिल जाए तो और क्लियर होगा। देखिए सब्जेक्ट है, फिर हैव हैज में से कोई एक रहेगा, प्लस बीन जो है कंपल्सरी सभी के साथ है ना, एक साथ आ जाएगा। फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर, फिर टाइम होगा, है ना, समय। समय का मतलब समझिए, इसमें महीने का नाम भी आ सकता है, दिनों का नाम भी आ सकता है, ये समय का प्रयोग होगा, है ना। और हम समय को देखते हुए थोड़ा कम समय लेंगे। अब एक प्रश्न आता है, सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का कब होगा। सिंस और फॉर, इसमें देखिए सिंस का प्रयोग कब करेंगे, है ना। सिंस का प्रयोग कब करते हैं, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हैं सर, हेलो, हाँ देखिए सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, इसी को डेफिनेट टाइम भी कह सकते हैं, डेफिनेट टाइम, निश्चित समय। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, इसको कैसे जानेंगे। जैसे मैंने कहा शनिवार से मैं यात्रा कर रहा हूं, है ना, शनिवार से कर रहा हूं, तो निश्चित है, मतलब बता दिया गया है, डेफिनेट बता दिया गया है कि वहां शनिवार से वह यात्रा कर रहा है ना। वो पॉइंट मतलब भर बता रहा है, लेकिन कब तक कर रहा है आगे, उसको बता रहा है कि आगे एक पॉइंट को तो स्टार्ट किया, शनिवार से कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा, है ना, या कब, कितने दिन हो गया, शनिवार कर रहा है तो कितने दिन हो गया, ऐसे ड्यूरेशन को भी नहीं बता रहा है। तो ये पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं जनवरी से पढ़ाई कर रहा हूं, जनवरी से तो कर रहे हो, लेकिन कब तक कर रहे हो, कोई ड्यूरेशन बन रहा है, कोई पीरियड बन रहा है, नहीं बन रहा है, सिर्फ पॉइंट पता चल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे जब भी तात्पर्य यह है, अगर कोई महीने का नाम, दिन का नाम इस प्रकार से आ जाए, है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। या सन का नाम वह 2012 से, है ना, नियमित रूप से काम कर रहा है 2012 से, तो क्या प्रयोग करेंगे हम वहां पर, 2012 से कब तक किया ये तो हमको पता नहीं चल पाता है ना, कर रहा है, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं उसी को। और एकदम ठीक से बता दिए, 2 साल, 4 साल, 2 दिन, 5 दिन, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 सप्ताह। देखिए यहां पर देखिए, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए, 2 साल तो ये एक पीरियड बन गया है, वहां पर ड्यूरेशन कितने साल। तो जब ड्यूरेशन हो जाए तो उसको, उसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम, या इसको पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। समझने की कोशिश कीजिए, इसमें सीधा सीधा बता दे रहेगा जोड़ के, 2 साल से, कि 3 दिनों से, 2 घंटे से, 5 सप्ताह से, ये बता दिया रहता है। तब हम उसके पहले फॉर लगाते हैं। और सिंस का प्रयोग बस शुरुआत भर रहता है, जैसे सोमवार, रविवार, जनवरी, फरवरी, सुबह, शाम, रात, है ना, 2012, 2015, इस प्रकार से अगर दिया रहे तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब ट्रांसलेशन में जाते हैं, एक आप सेंटेंस लीजिए, तब आप लोग इसमें कंफर्म हो पाएंगे। चलिए एक आध सेंटेंस बताइए, अगर उसमें ये रहा रही के साथ, है ना, रहा है, रही है, रहा हूं, इस प्रकार के सेंटेंस भी रहे और समय भी रहे, इस प्रकार से एक आध सेंटेंस बताइए, कोई भी सेंटेंस है। मैं खेल रहा हूँ। नहीं, मैं खेल रहे हो, कब से खेल रहे हो, मैं सुबह से खेल रहा हूं, है ना। देखिए एक सेंटेंस है, मैं सुबह से खेल रहा हूं। देखिए खेल रहा हूं तो आया, क्या रहा हूं आने से सिर्फ एक कंटिन्यूअस है क्या, है ना। इसके लिए हम देखते हैं वो सुबह से भी खेल रहा है, समय भी बता रहा है, खेल तो रहा है, मात्र खेल रहा है ऐसा रहता तो कंटिन्यूअस भर रहता, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन सुबह से खेल रहा है मतलब समय भी है, टाइम भी है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेते हैं, जो फार्मूला है
सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव लगता है के साथ बीन लगेगा, जो फार्मूला में है, ज्यादा इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूअस आ गया तो वर्ब में आईएनजी, है ना। खेलना, खेलने के लिए वर्ब क्या है, प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो कि फुटबॉल खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो ऑब्जेक्ट को यहीं पर लिखिए, अगर नहीं आया ऑब्जेक्ट तो आगे बढ़िए आप, ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। मैं खेल तो रहा हूं, क्या खेल रहा हूं, करना, इसको अकर्मक सेंटेंस भी बोल देते हैं ना, यहाँ पर जो ऐसा है कर्म नहीं है ना, खेल रहा हूं लेकिन क्या खेल रहा हूं, आई हैव बीन। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, ये फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट मैं के लिए आई है जो कि प्रोनाउन है, उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, हैज का कभी नहीं होता, है ना। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, खेलने के लिए सब इसमें क्रिया है, प्ले है, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग हो गया। प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीन्स ऑब्लिक आर का प्रयोग करते हैं। क्या होगा, देखिए सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, सिर्फ पॉइंट को बता रहा है, एक पीरियड बन रहा है कि 2 दिन 3 दिन, है ना, 2 घंटा 4 घंटा, ऐसा यहां पर नहीं बन रहा है। तो यहां पर इसको क्या लेंगे, सिंस लेंगे कि फॉर लेंगे, सिंस लेंगे, है ना। सिंस मॉर्निंग आप लोग तो सुने होंगे, है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग ऐसा प्रयोग करते हैं ना। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। अब देखिए इसका नकारात्मक बनाना है तो कैसे बनाना है ना, इसका नकारात्मक कैसे बनेगा बताइए, कैसे कैसे बनाएंगे इसका नकारात्मक। नकारात्मक वही है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं हो जाएगा, है ना, मैं सुबह से खेल रहा हूं, नकारात्मक में नहीं खेल रहा हूं, तो नॉट जो है हमेशा किसके बाद लगाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं नेगेटिव, है ना। पहले वाला जो वाक्य है वो सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, फिर नकारात्मक वाक्य बना, आई हैव नॉट बीन, लंबा सेंटेंस बनता है इसमें, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। अब देखिए यहां पर इसका प्रश्नवाचक क्या होगा, है ना, इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो सहायक क्रिया को सामने लाइए, हैव सामने आ जाएगा, हैव आई, मूल सेंटेंस देखिए, हैव फिर आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये सभी टेंस के लिए इसी प्रकार से सिंस और जो फॉर का प्रयोग है वो सभी टेंस के लिए इसको पहचान के रखना है, इसी प्रकार से प्रयोग होगा सेम, है ना। ये फार्मूला एक बार और रिपीट हो जाएगा, मतलब ये सिंस और फॉर की जो डिटेल है वो, तो हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं, ऐसा हो गया सेंटेंस, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं, है ना। और बताइए एक आध उदाहरण हो तो, हमारे पास कुछ मिनट जो बचा है उसमें और कर लेंगे कवर, एक आध और उदाहरण देखते हैं, बताइए अगर आप लोग के पास है। वह 2 घंटे से सो रहा है ना, वह 2 घंटे से सो रहा है ना। तो चलिए मैं एक तरह आप लोग सोच के रखिए, इसके बाद अगला उदाहरण, वह 2 घंटे से सो रहा है ना, एक जने है, एक व्यक्ति है, और रहा है मतलब पुल्लिंग को बताता है ना, 2 घंटे से सो रहा है, तब क्या करेंगे, है ना, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, इसको सब्जेक्ट को पर्सनल प्रोनाउन आप लोग रट डालिए, है ना, उसके साथ कौन सी सहायक क्रिया होता है ये भी उसको रट डालिए। चलिए देखते हैं, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो वह के लिए क्या शब्द है, पुल्लिंग के लिए ही है कि सी है, ही है। अब देखते हैं ही के साथ यहाँ पर क्या फार्मूला है, हैव लगता है कि है, तो थर्ड पर्सन ही सीट या कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, ही हैज। और इस फार्मूले में बीन भी आया है ना, ही हैज बीन, वर्ब कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वर्ब में आईएनजी होगा, है ना। सोना
क्रिया सोना है, बस सो रहा है, तो ऐसा समझ में नहीं आता कि कौन सा क्रिया है। सोने के लिए कौन सी क्रिया है ना, सोने के लिए क्रिया कौन सी है, स्लीपिंग, है ना। तो स्लीप है एक्चुअल में, स्लीप से क्या बन जाएगा, स्लीपिंग, है ना। आईएनजी रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फार्मूला देखिए, वर्ब में आईएनजी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, सीधे सीधे टाइम है ना। टाइम का मतलब सिर्फ घड़ी में जो समय बजा है उसी को मत देखिए। टाइम का मतलब सुबह शाम दिन भी का नाम हो जाएगा, सप्ताह भी हो सकता है ना, फोर्टनाइट भी हो सकता है, पखवाड़ा भी हो सकता है। उसके अलावा मंथ, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, ये सब हो सकता है ना, कोई भी है समय से जो संबंधित है। चलिए, ही हैज बीन स्लीपिंग। अब देखिए यहां पर सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, 2 घंटे से सो रहा। अब बताइए यहां पर आप लोग तर्क लगाइए, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। 2 घंटे, देखिए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। यहां पर एक ड्यूरेशन को बता रहा है, 2 घंटे से सो रहे हैं, पॉइंट को नहीं बता रहे हैं। तो यहां पर क्या रहेगा उसके लिए, फार, है ना। फार का प्रयोग करते हैं। और इनडेफिनेट, अनिश्चित बोलते हैं जरूर इसको, अनिश्चित जो समय को बता रहा है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो फार, ही हैज बीन स्लीपिंग फार, है ना। देखिए ना, 2 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, ऐसा अगर बताए, है ना, 2 सप्ताह ऐसा बोले तो वहां पर हम फार का प्रयोग करते हैं, है ना। फार के बाद क्या आएगा, कितने घंटे, 2 घंटे, तो 2 के लिए क्या है, 2, और घंटे के लिए क्या शब्द है, आवर, है ना। लेकिन बहुवचन है तो 2 आवर्स लिखेंगे, है नहीं, 2 आवर्स। और इसको शॉर्ट में आवर्स इस टाइप के भी उच्चारण करते हैं आजकल। जो उसका उच्चारण जो बन रहा है आवर्स है, जैसे फ्लावर्स को फ्लावर्स बोलते हैं, उसी प्रकार आवर्स को, है ना, आवर्स है ना, आवर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स बोलते हैं। इसलिए तो जब आर्टिकल जब पढ़ते हैं, अगर 1 घंटे रहता तब क्या होता है, यही एन आवर, है ना। वो बहुवचन एस भी नहीं जोड़ते उसको, 1 घंटे बोल देते तो यहाँ पर क्या लिखते, एन, और एन, और यहाँ आवर, है ना। वावेल साउंड का हो रहा है ना उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करते हैं। चलिए देखते हैं, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वह 2 घंटे से सो रहा है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप इसको बताने की जरूरत नहीं है, ही हैज नॉट कर देना, ठीक है, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इसी का अगर प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, तो हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम सामने लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन टैग लगाते हैं। हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से। चलिए एक आधा और उदाहरण तैयार किए क्या, बताइए आप लोग अगर किए होंगे तो। एक आधा और उदाहरण है तो जरूर बताइए, नहीं तो मैं एक आधा और देख रहा हूं। वे दोनों 15 मिनट से बातें कर रहे हैं। वे दोनों थोड़ा हट के है, वे दोनों 15 मिनट से बातें कर रहे हैं, है ना। थोड़ा से अलग सेंटेंस है। वे दोनों, उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, आप देखे होंगे 2 रहता है तो बोथ ऑफ देम, है ना, बोथ ऑफ देम ऐसा हो जाएगा, है ना। वे दोनों, दोनों अगर रहता है तो बोथ का प्रयोग करते हैं, बोथ ऑफ देम, ये हो जाएगा। और बोथ ऑफ देम मतलब 2 आ गया, मतलब इंग्लिश में 2 आ गया, मतलब कौन सा वचन हो गया, वो बहुवचन। और बहुवचन करता है तो हैव का प्रयोग करते हैं, हैव, फिर बीन, है ना, बीन जो है फार्मूला में है। अब देखिए बातें करना क्या है, क्रिया बातें करना, टॉक, टॉकिंग, तो यहां पर हम लिखेंगे आईएनजी फॉर्म रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना, वही फार्मूला चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। जो कोई भी कंटिन्यूअस रहे वर्ब में आईएनजी तो रहेगा ही, है ना। तो बोथ ऑफ देम हैव बीन टॉकिंग। अब देखिए समय, कितने समय से वो बातें कर रहे हैं, इसको देखिए। अब देखिए क्या आएगा, समय